सो एफ एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर, यहाँ पे क्या होता है, एक्स होता है। ये ध्यान रखना कि ए जो होता है वो कांस्टेंट होता है ना, एक्सपोनेंशियल में, और एक्स जो होता है वो वेरिएबल होता है। किसी को प्रॉब्लम नहीं ना? सो ए कांस्टेंट होगा, एक्स वेरिएबल होगा। कंडीशन क्या होगा, ए का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। कंडीशन ऑन ए, तब ये क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा, राइट। कंडीशन ऑन ए का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा। इसी में फर्स्ट कंडीशन लेते हैं कि ए का वैल्यू अगर 0 से 1 के बीच में है, तो ग्राफ जो जाएगा वो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, राइट। सो इसका ग्राफ इस तरह से जाएगा, ये इंटरसेक्ट नहीं करेगा, है ना, अप टू इंफिनिटी तक चलता जाएगा। ये जो पॉइंट होगा वो 0,1 होगा। सेकेंड कंडीशन, ए का वैल्यू जो होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा। इसके केस में स्टीप स्लोप आएगा। हाँ, यहाँ पे 0,1, राइट, और ये माइनस इंफिनिटी पे कभी भी टच नहीं करेगा, राइट, कभी भी नहीं। ये इस तरह से चलता जाएगा। ओके, अब देखो एक पॉजिटिव क्यों होता है वो बताता हूँ। वही एक पॉजिटिव, तो सपोज अगर ए का वैल्यू, है ना, ध्यान देना, ए का वैल्यू अगर -4 ही ले लिए, है ना, -4 ले लिए, तो एफ एक्स का वैल्यू जो आएगा वो क्या हो जाएगा, -4 टू द पावर एक्स। जब एक्स का वैल्यू 1/, ये ऑड नंबर आएगा, है ना, x इज इक्वल टू 1/, ऑड नंबर। इसके केस में जो -4 टू द पावर x रहेगा, हेलो, आउटपुट रियल, यस और नो? यस। ध्यान देना, अगर x का वैल्यू हम लोग ले लिए यहाँ पे 1/, इवन नंबर, तो इसके केस में क्या होगा कि -4 टू द पावर x, ये हमेशा क्या देगा, नॉन रियल वैल्यू। तो क्या होगा, Yes. हर एक अगर 0 के 1 के केस, इवन यहाँ पे देखेंगे कि 0 से 1 के केसेस में अगर 1/, ऑड नंबर, 1/, इवन नंबर, या हो सकता है कि आपको जब ये नंबर नेगेटिव हो तो क्या होगा कि x का वैल्यू, इवन ये पॉजिटिव के केस में भी लेंगे, नेगेटिव के भी केस में लेंगे, है ना, इधर भी जा सकता है ना, x का वैल्यू -1/4 ले लिए, है ना, -1/6 ले लिए, -4 ले लिए। सपोज x का वैल्यू -4 ले लेंगे, है ना, तो a टू द पावर क्या हो जाएगा, a टू द पावर -4, इसका वैल्यू क्या होगा, 1/a टू द पावर 4। ऐसे होता है ना जी, ठीक है। तो इसके केस में तो एग्जिस्ट करेगा, राइट। लेकिन इस तरह के केसेस जब आएंगे 1/, इवन नंबर और 1/, ऑड नंबर, जहां पे इस तरह के रूट बनेंगे x का वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा इस सब केसेस में। आ रही बात समझ में, यस और नो? Yes. यस। इसके केस में क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, इसीलिए कभी डिफाइंड कभी अनडिफाइंड होगा। इसलिए इस सब, ये सब जो सारे केसेस होते हैं उसको हटा दिया जाता है और डायरेक्टली ले लिया जाता है कि क्या होगा, ये पॉजिटिव ले जाएगा, तो ये सबसे बच जाएंगे। कहाँ पे अनडिफाइंड है, कहाँ पे डिफाइंड है, वो ज्यादा नहीं सोचने के लिए, या कंटिन्यूअस ग्राफ या इसके केस में नहीं मिलता है, कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस ग्राफ मिलेंगे बहुत सारे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पे। तो उससे बचने के लिए डायरेक्टली क्या लिया जाता है, सिंपल बनाने के लिए ए पॉजिटिव ले लिया जाता है, ग्रेटर देन 0। तो ए ग्रेटर देन 0 देंगे तो इसमें 2 कंडीशन होता है ना। ये क्यों नहीं करते हैं वो तो रीजन यहाँ पे समझा दिए, है ना, आप ध्यान देना। इसके बाद अगर ए का वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, राइट, तो ये ध्यान रखना, शायद पहले भी बता चुका हूँ कि जैसे यहाँ पे ऑलवेज ये पॉइंट ध्यान रखना कि h इज इक्वल टू 0.000000 लिखते जाइए, लास्ट में 1 2 3 जो भी रहेगा वो यहाँ पे रख दीजिएगा, है ना।
तो जब 1/h लेंगे तो क्या देगा ये, इसका वैल्यू इंफिनिटी, और -1/h रहेगा तो क्या देगा जी, माइनस इंफिनिटी। ये तो नो, जैसे देखो 1/0.1 क्या देगा, 10 देगा, 1/0.01 क्या देगा, 10 का स्क्वायर देगा, 1/0.001 क्या देगा, 10 का क्यूब देगा, एंड सो ऑन। तो इस तरह से जैसे रहेगा तो बहुत लार्ज नंबर देगा, रेसिप्रोकल लेंगे तो, ये सब नो, है ना। Yes. yes, और सिमिलरली अगर 1/इंफिनिटी देंगे तो ये क्या होगा, टेंस टू 0 होगा, ये भी याद रखना। आ रही बात समझ में, yes, ये भी समझ में आया, 1/इंफिनिटी तो इसका वैल्यू 0 के आसपास देगा, ये सब नो। जैसे देखो ना 1/ yes, एक नंबर ले लिया 10 टू द पावर 100, तो इसका वैल्यू क्या होगा, टेंस टू 0 के आसपास देगा ना, 0.0000 कितने टाइम्स होंगे, 99 टाइम्स होंगे, उसके बाद क्या होगा, 1 होगा, राइट। सो ये टेंस टू 0 देगा। तो सिमिलरली अब यहाँ पे देखेंगे कि y इज इक्वल टू या fx इज इक्वल टू, इसी में 1/2 ले लिए x, तो इसका ग्राफ अगर रफ स्केच देखना चाहते हो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे when x टेंस टू माइनस इंफिनिटी तो क्या लिखेंगे, fx इज इक्वल टू, बताओ ये सब आना चाहिए, माइनस इंफिनिटी, इट मीन क्या लिखेंगे जी, यहाँ पे आ जाएगा 1/1/2 पे पावर इंफिनिटी, पता है ना, ये होगा, yes, अरे m टू द पावर -n, तो इसको लिखते हैं ना 1/m टू द पावर n, 9th में पढ़े हो ना, है ना। सो इसका वैल्यू क्या दे देगा, 2 टू द पावर इंफिनिटी, इट मीन्स माइनस इंफिनिटी जब यहाँ पे रख रहे हैं तो इसका वैल्यू प्लस इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, ये सुनो, समझ में आ रहा है। Yes, sir. जब x इज इक्वल टू सेकेंड के -1 रखेंगे तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2 पे पावर -1, इट मीन्स 2, तो यहाँ -1 पे जितना वैल्यू रखोगे एक्यूरेसी ज्यादा आएगा, यहाँ पे y इज इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है। व्हेन x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2 पे पावर 0 इज इक्वल टू 1, ये 1। अब इस तरह से फिर x इज इक्वल टू इंफिनिटी तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 पे पावर इंफिनिटी, इट मीन्स 1/2 पे पावर इंफिनिटी, इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो इंफिनिटी हो जाएगा, 1/इंफिनिटी तो ये 0 को टेंड करेगा, टेंड्स टू 0, एग्जैक्टली 0 नहीं होगा, तो इंफिनिटी पे 0, सारे बहुत सारे पॉइंट लोगे ना तो कलेक्ट करो और ज्वाइन करोगे सारे पॉइंट्स को, तो कर्व होंगे वो इस तरह से आएंगे। आई बात समझ में, ये जो yes, पॉइंट होगा ऑलवेज 0 Yes, sir. है ना, तो ये 1/2 पे पावर x थोड़ा हो गया, note- जब भी 0 से 1, हाँ सर बोलो। थोड़ा नोट, सर ये वाला थोड़ा नोट करने दीजिए। क्या, बोलो बोलो, नोट करना ये, यस सर, यस। हाँ एक चीज और इसमें समझ लेना, ठीक है, कोई भी नंबर 1/-1 से लेस देन x और लेस देन क्या होगा 1, मीन्स -1 से 1 के बीच में रहेगा, तो x टू द पावर अगर इंफिनिटी करेंगे तो इसका वैल्यू हमेशा 0 के आसपास देगा, है ना। नेगेटिव रहेगा तो 0 -0 के आसपास देगा, मीन्स 0 के आसपास रहेगा बट निगेटिव में रहेगा, प्लस रहेगा तो 0 के आसपास रहेगा, पॉजिटिव में रहेगा। आई बात समझ में। और x का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 रहता है तो x टू द पावर इंफिनिटी का वैल्यू इंफिनिटी देगा। आई बात समझ में, है ना। जैसे 2 पे पावर इंफिनिटी देगा। एग्जाम्पल बता देता हूँ, ये ध्यान रखना थोड़ा सा, यहाँ देखो। सपोज इसमें एग्जाम्पल लेते हैं कि 1/2 पे पावर अगर इंफिनिटी दिया जाए तो ये वैल्यू आसपास क्या होगा, टेंस टू 0 करेगा, या 0.999 भी देंगे ना और इस पे इंफिनिटी देंगे तो ये टेंस टू 0, माइनस में रखेंगे 0.999 और इस पे इंफिनिटी भी देंगे तो ये क्या करेगा, 0 को टेंस करेगा। तो ये सब ध्यान रखना। जब x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा और यहाँ से x टू द पावर इंफिनिटी देंगे तो ये इंफिनिटी को टेंस करेगा। x का वैल्यू -1 से छोटा रहेगा और इस पे x टू द पावर इंफिनिटी देंगे तो ये प्लस भी इंफिनिटी हो सकता है, माइनस भी इंफिनिटी होता है। इंफिनिटी के पावर पे डिपेंड करेगा कि वो क्या है, प्लस माइनस दोनों हो सकता है, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली माइनस बोलना है। आई बात समझ में। तो ये सब नोट कर लेना
क्लियर है ना ये सब चीजें? जैसे 1/2 पे पावर 1 दिए तो 1/2 आया, 1/2 पे पावर 2 रखें तो ये क्या आ जाएगा 1/4 आएगा, मीन्स ये 0.25 आया, ये 0.5 आया। 1/2 पे पावर फिर 3 दे दिए तो 1 क्या हो जाएगा 8 आएगा, ये 0.125 आएगा। समझ रहे हो, घटते जा रहा है ना जी, yes, डिक्रीज कर रहा है तो वो 0 को अप्रोच करेगा, है ना। तो इस तरह से ये सब पॉइंट पता होना चाहिए। चलो, अगर जिसको लिखना है नोट करना है वो नोट कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया? yes, ओके। सिमिलरली क्या होगा, सेकेंड जो केस आया इसी में कि a का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है तो सपोज मान लो y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू द पावर x, है ना। तो अगर इसका ग्राफ बनाएंगे तो देखो क्या क्या होगा। रफ स्केच इसी तरह से, आइडिया अगर किसी ग्राफ का आइडिया नहीं लग रहा है कि वो किस तरह से जाएगा, है ना, तो रफ स्केच इस तरह से कर सकते हो। ये y एक्सिस हो गया, x एक्सिस हो गया, x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी रखें तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू द पावर माइनस इंफिनिटी मीन्स 1/2 पे पावर इंफिनिटी, ये टेंड्स करेगा 0 से, है ना। 2 पे पावर इंफिनिटी इंफिनिटी को अप्रोच करेगा तो 1/इंफिनिटी टेंड्स टू 0, राइट। ये एक हो गया। सेकेंड, x टेंड्स टू -2 तो y क्या होगा 2 टू द पावर -2, इट मीन्स 1 क्या होगा 4, है ना। यस और नो? yes, sir, x टेंड्स टू -1, x इज इक्वल टू, टेंड्स नहीं इज इक्वल टू रखना, है ना। ये यहाँ पे टेंड्स करेगा क्योंकि फिक्स नहीं कर सकते। -1 तो y इज इक्वल टू द पावर क्या हो जाएगा -1, इट मीन्स 1/2। फिर फोर कंडीशन x इज इक्वल टू 0 ले लेना तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 पे पावर 0, दिस इज इक्वल टू 1। फिर x इज इक्वल टू 2 ले लोगे तो y इज इक्वल टू क्या चला जाएगा। ऐसे ही कंडीशन लेते जाना, है ना। कंडीशन बहुत सारे आ जाएंगे तो इस तरह के कंडीशन यहाँ पे 1/2, राइट। x इज इक्वल टू 0 तो यहाँ से आ जाएगा y इज इक्वल टू 2 पे पावर 0 इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 तो y इज इक्वल टू 2 द पावर 1 इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू, चलो अगर टेंस टू इंफिनिटी रखते हो तो y बराबर क्या हो जाएगा y टू द पावर 2 टू द पावर इंफिनिटी, इट मीन्स ये क्या करेगा इंफिनिटी को टेंस करेगा। अब यहाँ पे बना सकते हो कि सपोज माइनस इंफिनिटी जब रख रहे हैं तो माइनस इंफिनिटी इधर ही मिलेगा, माइनस इंफिनिटी जब रख रहे हैं तो 0 टेंस कर रहा है तो 0 के आसपास रहेगा, इट मीन्स ये y का वैल्यू 0 है ना। जब -2 रख रहे हो तो y का वैल्यू 1/4 है तो यहाँ पे आएगा। जब -1 रख रहे हो तो y का वैल्यू 1/2 है ना। ये -1 पे जब 0 रख रहे हो तो क्या होगा 1 होगा। इसी तरह से अब ज्वाइन करोगे, राइट साइड में क्या हो रहा है इंफिनिटी रखोगे तो इंफिनिटी की तरफ जाएगा, तो इस तरह से, है ना। ये y इज इक्वल टू द पावर x का। क्लियर है? yes, yes, तो सिमिलरली जैसे e का वैल्यू होता है 2.71, है ना। तो एक वैल्यू लिखा जाएगा जैसे y इज इक्वल टू, ग्राफ जो आएंगे e टू द पावर -x, ये बेसिकली क्या है 1/e टू द पावर क्या हो गया x,
क्लियर है ना? Yes. तो 1/e होगा क्या, 0 से 1 के बीच में है, तो इसका जो ग्राफ जाएगा वो इस तरह से ग्राफ जाता है। सिमिलरली अगर e टू द पावर y इज इक्वल टू e टू द पावर x है, तो इसका ग्राफ हमेशा देखोगे तो किस तरह से मिलेगा, 0,1, ये भी 0,1। क्लियर है ना, कोई दिक्कत? Yes. Nice. ओके गुड। सो नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे अगर एक ही कोऑर्डिनेट सिस्टम पे ड्रॉ करना है, y इज इक्वल टू 2 द पावर x एंड 3 टू द पावर x, प्लॉट ऑन सेम कोऑर्डिनेट सिस्टम। वही रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, हम लोग को जो पढ़ना है वो रेक्टेंगुलर होना चाहिए। तो कैसे जाएगा, ये तो श्योर है। एक का जो ग्राफ होगा, दोनों देखो 2 से 1 से ग्रेटर वैल्यू है, तो इस तरह से जाएगा। स्ट्रेट लाइन नहीं होंगे, है ना, ये ध्यान, दोनों क्या होंगे, ठीक है। अब ये बताओ कि कौन सा किसका ग्राफ होगा। देखो एक ही पॉइंट फिक्स करो, एक क्या होगा, जस्ट एक जो इधर है वो चेंज करेगा यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ऐसा नहीं कि वो नीचे ही हमेशा रह जाएगा। एक तरफ जो कर्व राइट साइड में देखोगे तो एक कर्व ऊपर होगा, वही कर्व क्या होगा लेफ्ट साइड में वो नीचे चला जाएगा। तो x इज इक्वल टू अगर 2 रखते हो, है ना, 2 दे देते हैं, तो y इज इक्वल टू 2 द पावर क्या है 2 है, और एक y इज इक्वल टू 3 टू द पावर 2 है, ये 4 मिला और ये कितना मिला 9। इट मीन्स 9 वाले ऊपर हैं, तो ये जो ग्राफ है येलो वाले वो y इज इक्वल टू 3 टू द पावर x का है, और ये वाला जो लाइन है y इज इक्वल टू 2 द पावर x का। तो ये आना चाहिए, है ना, दोनों के बीच में। सिमिलरली अगर यहाँ चेक करना चाहते हो, नहीं समझ में आ रहा, तो x इज इक्वल टू -1 रखती है, तो वो पता चल जाएगा कि y इज इक्वल टू कौन सा नीचे कौन सा ऊपर है जो, तो y इज इक्वल टू 2 द पावर -1, ये 1/2, दिस इज इक्वल टू 0.5। एक आ गया y इज इक्वल टू 3 टू द पावर -1, इट मीन्स 1/3, दिस इज इक्वल टू 0.33। इट मीन्स जो बिलो वाले कर्व हैं, जस्ट नीचे जो मिल रहा है 3 वाले, है ना, वो क्या रहा होगा 3 टू द पावर x का रहा होगा। तो येलो वाले यहाँ जो मिलेंगे वो y इज इक्वल टू 3 टू द पावर x का, और ये वाले हैं y इज इक्वल टू 2 द पावर x का। तो देखो y इज इक्वल टू 2 द पावर x लेफ्ट साइड में क्या है एबव द, जस्ट आउटपुट ग्रेटर दे रहा है किससे 3 टू द पावर x से, लेकिन राइट साइड में जा रहा है तो क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x निगेटिव है ना, इसलिए ऊपर चला जा रहा है ग्राफ। समझ में आया, याद रहेगा, Yes. याद हो Yes. जाएगा। अच्छा इसका y इज इक्वल टू 1/2 द पावर x का एंड 1/3 टू द पावर, ये माइनस में दिए हैं, है ना, माइनस में, ओके नहीं एक मिनट सॉरी, ये x रहेगा। बताओ दोनों का ग्राफ, यहाँ x सेम 2D पे, फिर 1/2 का इधर आके वो स्लोप बढ़ जाएगा, राइट साइड आके, लेफ्ट साइड आके सर, लेफ्ट साइड। चलो दोनों का ग्राफ तो कुछ इस तरह से ही देंगे, है ना, एक का ग्राफ जाएगा, दोनों डिफरेंट कलर का बता रहा हूँ, इस तरह से ही ना। अगर चेक करना है तो क्या करोगे, सपोज x इज इक्वल टू 1 ले लिए, राइट, यस सर। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 पे पावर 1 एंड 1/3 टू द पावर 1। अब देखो कौन सा ग्रेटर वैल्यू है, 1/2 वाले ग्रेटर वैल्यू है, यस सर। जो येलो लाइन वाला रहा होगा वो क्या रहा होगा y इज इक्वल टू 1/2 पे पावर x का। क्लियर हो गया ना, तो अदर जो लाइन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 1/3 द पावर x। कोई प्रॉब्लम नहीं ना,
क्योंकि फिक्स कर रहे हैं उसके क्रॉसपॉन्डिंग y का वैल्यू देखना। सबको समझ में आ रहा है? यस और नो? Yes, sir. ओके, चलो इसके बाद fx इज इक्वल टू a टू द पावर x है ना, a ग्रेटर देन 0। इसका जो डोमेन आएगा वो बताओ क्या होगा? सारे वैल्यू के लिए डिफाइंड है ना, x बिलोंग्स टू r आ जाएगा। इसके लिए रेंज का जो वैल्यू होगा y वैल्यू होता है बेसिकली, वो 0 तो क्या देगा जी? इंफिनिटी देगा, है ना? क्योंकि ग्राफ क्या देता है, ये देखो y वैल्यू 0 है ना, ये 0 इसके आसपास क्या दे रहा है? 0 दे रहा है, और ऊपर जाएंगे तो क्या दे रहा है? इंफिनिटी दे रहा है। यस और नो? दोनों के केस में। और x के सारे वैल्यू के लिए डिफाइंड है, ये माइनस इंफिनिटी आ गया, इंफिनिटी तो सब वैल्यू के लिए क्या दे रहा है? आउटपुट दे रहा है। क्लियर है? yes, ओके, इसके बाद अगर यहाँ लिखा हुआ है log b by a from the definition of log, क्या होना चाहिए? फर्स्ट b ग्रेटर देन 0, सेकेंड a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 एंड a नॉट इक्वल टू 1। तभी क्या देंगे? आउटपुट देंगे। b का वैल्यू क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। a का वैल्यू क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। एंड a का वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। तभी क्या देगा? इसका आउटपुट देगा, है ना? मीन्स जो एक्सपोनेंशियल में Yes. नंबर इस तरह से जो लिखा जाता है ना, a टू द पावर क्या बोले? x। तो ध्यान देना, अभी बताए थे कि a का जो वैल्यू होता है हम लोग लेते हैं एक्सपोनेंशियल में जो डिफाइंड किए थे, a का वैल्यू क्या लिए थे? a का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 लिए थे। तो n का वैल्यू हमेशा क्या मिलेगा? पॉजिटिव ही मिलेगा कि नहीं? ये सर नो? अरे आउटपुट Yes, ये रेंज दे रहा है ना, देखो ना, ये बेसिकली क्या है? यही है ना। यहाँ पे क्या है? इसी को fx को n लिख रहे हैं, ये बेसिकली Yes. fx है। तो ये पॉजिटिव रखेंगे तो ये भी पॉजिटिव आएगा। n x का वैल्यू क्या हो सकता है? पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, 0 हो सकता है, यस और नो? बट रियल नंबर ही। yes, sir. yes, हाँ, तो यहाँ पे क्या किए हैं कि दोनों तरफ अगर ये लॉग ही है, लॉग इसी में अगर लॉग लिया जाए तो यहाँ पे लिख सकते हो। ये जो बेसिकली हम लिखे हैं, ये ध्यान देना क्या लिखा हुआ है? लॉग, ये n यहाँ पे आ गया, बेस है जो, ध्यान देना ये बेस a हो गया, और ये जो वैल्यू है वो x हो गया, है ना? इसी को जब एंटी लॉग लोगे तो क्या हो जाएगा? n इज इक्वल टू a टू द पावर x। क्लियर है? इसी को चेंज करने आना चाहिए, है ना? इसी में जब लॉग लेंगे बेस a तो क्या हो जाएगा? इसमें चला जाएगा। जब एंटी लॉग लेंगे तो इसमें रिड्यूस हो जाएगा। क्लियर है? तो yes, इसी से आया, इसी से डिराइव किए हैं। जब फंक्शन यहाँ पे, तो ये तो fx था, है ना? ये क्या था? a था। a का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव बताए थे, x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। तो अगर ये डिफाइंड है लॉग, यही लिखे है ना, तो ये वैल्यू भी पॉजिटिव होना चाहिए, a का वैल्यू क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, एंड a नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। अगर a इक्वल टू 1 दोगे, कभी भी a इज इक्वल टू 1 दोगे तो क्या होगा? कांस्टेंट फंक्शन आ जाएगा ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन रहेगा नहीं। नई बात समझ में आया? Yes, sir. 0 होगा। अगर 0 होगा, बहुत मार्क आएगा। a इज इक्वल टू 1 टू द पावर x X लिखोगे, X ये हमेशा 0 क्या होगा देगा? sir. X 0 हो जाएगा, X 0 हो जाएगा। x 0 हो सकता है। अरे बदमाश, a का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए। अभी लॉग के डिफिनेशन से क्या देखो, अगर लॉग डिफाइंड है तो उसके डिफिनेशन से b ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, a ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। यहाँ बेस का जो वैल्यू है 1 नहीं अगर होना a का चाहिए। वैल्यू 1 हो जाएगा तो फिर सारे पावर पे एक ही आउटपुट आएगा। हाँ, एक ही Yes, आउटपुट हो जाएगा, तो वो कांस्टेंट फंक्शन हो 0 जाएगा। लेकिन हम लोग को कांस्टेंट फंक्शन चाहिए नहीं, हम लोग कांस्टेंट फंक्शन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये डिफरेंट टाइप का फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, है ना? yes, sir. यस और नो?
यस तो सर, हमेशा क्या होना चाहिए, ए का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? यस सर, यस अब मीनिंग समझो क्या। यस सर, समझ में आया। हाँ, अब मीनिंग समझना लॉग का क्या होता है कि अगर लॉग यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, 2 है, तो इसका जो आउटपुट यहाँ पे देगा, तो ये समझना है कि ये एक तरह के फंक्शन ऐसा होता है, ये एक फॉलो करता है रूल का कि वही व्हाट डिग्री ऑफ 2 raised so that its value equal to 8। तो बताओ 2 को किस डिग्री से रेज करेंगे कि थ्री। इसका वैल्यू 3 3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 होगा, है ना। इस तरह से इसका वैल्यू क्या किया जाता है, इसका रूल होता है कि 2 को कितने से रेज किया जाए कि यहाँ पे 8 आ जाए, है ना। तो 3 से रेज करेंगे, 8 में इसका वैल्यू 3 हो जाएगा। सिमिलरली इस तरह से लिखा हुआ रहेगा log 2 द पावर 2, इसका वैल्यू क्या होगा, 2 को किस पावर से रेज किया जाए कि 2 आ जाए, तो 1, है ना। log 2 द पावर 1, तो 2 को किस पावर से रेज किया जाए कि 1 होगा, तो 0 पावर से रेज किया जाएगा, है ना। इसीलिए लिखा जाता है log में log a बेस a इज इक्वल टू 1, log 1 बेस a इज इक्वल टू 0। और ये बात समझ में, अब सपोज यहाँ पे लिखा हुआ है log किस पावर से रेज किया जाए कि 1/2 हो जाएगा, -1। -1, है ना। 2 पे पावर -1 देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो ऐसे ही कुछ है। अब यहाँ पे लिखा जाए कि log 2 माइनस रूट 3 और यहाँ पे 2 प्लस रूट 3, 2 प्लस रूट 3 को किस पावर से रेज किया जाए कि 2 माइनस रूट 3 आ जाए, -1 सर, -1। -1, ठीक है। -1 हाँ गुड, ठीक है, समझ में आया ना। इसी को लिख सकते हैं ना, 2 माइनस रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 3, इसका जो वैल्यू होता है 1 होता है, तो 2 माइनस रूट 3 को क्या लिख सकते हैं, 2 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू 1/2 प्लस रूट 3, और इसी को लिख सकते हैं 2 प्लस रूट 3 टू द पावर -1, यानी -1 से रेज करेंगे, या इसी को लिख लो, इसी को लिखेंगे ना, 2 प्लस रूट 3 इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 3 टू द पावर -1 से रेज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला वैल्यू आएगा। मीन्स इसको -1 से रेज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस रूट 3 आ जाएगा। तो क्लियर है ना। तो लॉग का यही होता है डेफिनेशन, वहां पे समझ सकते हो कि हम लोग क्यों पॉजिटिव दे रहे हैं और क्यों नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 1 वहां पे रख रहे हैं। तो डायरेक्टली याद रखना है कि डेफिनेशन से क्या होना चाहिए, लॉग अगर यहाँ पे एफ एक्स बेस जी एक्स भी लिख दिया है ना, y इज इक्वल टू, तो बताओ क्या होगा, एफ एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए, फर्स्ट में, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0, सेकंड जी एक्स का वैल्यू, ग्रेटर देन greater 0, than 0, not equal to 1. not equal to 1 एंड नॉट इक्वल not टू 1। equal to 1। यस सर। ओके, अब इसी पे प्रॉब्लम देते हैं, है ना, ये ध्यान रखना ऑलवेज। इनइक्वालिटी तो बता दिया हूँ, है ना। फाइंड डोमेन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर -1 या -4, चलो बताओ क्या होगा। सारा चीज पता है तुमको, जो भी इसका वैलिड होना चाहिए, किसके लिए वैलिड है, वो कंडीशंस बता दिए हैं, क्यों वो कंडीशंस आता है वो भी बता दिए हैं, ओरिजिन बताओ। जल्दी से बताओ।
सर माइनस इन्फिनिटी नो सर बोलो बोलो, माइनस इंफिनिटी कुछ बोल रहा था। माइनस इन्फिनिटी टू 1 फिर यूनियन 2 टू पॉजिटिव ओके, देख लेता हूँ चेक करके। और उसमें सर √5 सब्ट्रैक्ट कर देना है। अच्छा देखता हूँ। हाँ, कुछ उस टाइप के आएगा, सब सही बोल रहे हो। फर्स्ट कंडीशन ये क्या दिए हैं, बी का वैल्यू है बेसिकली, है ना, और ये क्या है, ए का है। तो बताए थे कि बी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। इट मीन इसके जो करस्पॉन्डिंग होगा x² माइनस 3x प्लस 2, ये थोड़ा कम दिख रहा नहीं, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। सो यहाँ से जब फाइंड करोगे तो x² माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। जब रूट फाइंड करोगे तो x इज इक्वल टू 1 और 2 आएगा। जब नंबर लाइन पे रखोगे 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो ये नेगेटिव आएगा पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, इट मींस x लेस देन 1, राइट, और x का वैल्यू ग्रेटर देन 2। यस और नो, यस ये सर। वन हो गया। सेकेंड, यहाँ पे जो कंडीशन लोगे x² माइनस 4 ग्रेटर देन 0, यस सर। है ना, एंड इसके साथ भी लेना है कि क्या होना चाहिए, सॉरी, इसके साथ लेना है कि x का जो वैल्यू होना चाहिए नॉट इक्वल x² माइनस 4 नॉट इक्वल टू 1। 1 ठीक है। चलो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2 माइनस 2, नंबर लाइन पे रखोगे तो ये माइनस 2, इससे स्मॉलर वैल्यू 2, इससे ग्रेटर वैल्यू, है ना, ये निगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा। जैसे 0 रखो इसमें, तो 0 इसके बीच में लाई कर रहा है तो निगेटिव आएगा, इसके जस्ट एडजस्टेंट वाले क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, राइट। सो ये आ गया, और यहाँ से जो आएगा x² क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू √5। इट मींस x का वैल्यू जो आएगा वो नॉट इक्वल टू क्या आएगा, प्लस माइनस, √5। नहीं समझ में आ रहा है, √5। यस। ओके, अब क्या करेंगे, तीनों का इंटरसेक्शन लेना है, हमेशा इंटरसेक्शन, कॉमन सॉल्यूशन होना चाहिए, ये ध्यान देना, इंटरसेक्शन, है ना, हमेशा। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, फर्स्ट में जो आया था 1 से स्मॉलर वैल्यू, ये 1 था, ये 2 था, 2 से ग्रेटर वैल्यू। सेकेंड का जो सॉल्यूशन आया -2 है, -2 से स्मॉलर वैल्यू, और क्या है जी, 2 से ग्रेटर वैल्यू, है ना। इसमें बोल रहा है कि ये क्या होना चाहिए, प्लस माइनस √5 नहीं होना चाहिए, तो √5 क्या है, ग्रेटर देन 2 है, Yes, इसमें यहाँ पे क्या आ जाएगा, √5 है, ये नहीं होना चाहिए। माइनस √5 देखोगे तो कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ये वैल्यू नहीं होना चाहिए, है ना। इट मीन्स जो कॉमन सॉल्यूशन आएंगे, ये तो कॉमन सॉल्यूशन दे रहा है। सो आंसर जो लिखेंगे वो क्या हो जाएगा, x लेस देन, बोलो, -2 Yes. एग्जैक्टली, ये क्या है, -2 है Yes. ना। सो -2, और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे क्या, -√5, Yes. और x ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 2, 2 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे क्या, minus √5, plus √5. Yes. हाँ एग्जैक्टली, ठीक है। Yes. इस तरह से क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो ये आंसर आ जाएगा। इसको लिखने का तरीका और भी है, बट ये समझ गया ना, Yes. हमेशा क्या करना है, कर्ली ब्रैकेट यूज करना है, वैसे ही, ऐसा नहीं कि ये वाला दे दोगे, ठीक है। हमेशा कर्ली ब्रैकेट नंबर ऑफ फाइनाइट पॉइंट्स को डिनोट करता है, जैसे सेट्स में तो लिख देते, ठीक है। ओके, समझ में आ गया सबको ये, Yes. Yes, sir. हाँ, तो इस टाइप का प्रॉब्लम बन जाएगा, Yes, sir. बन जाएगा इस टाइप का प्रॉब्लम। Yes, sir. ओके, ठीक है, ऑडिबल है ना क्लियरली। अब देखो नेक्स्ट, इसमें देखेंगे, नहीं समझ में आएगा तो वहां पे बता देना,
आराम से बिल्कुल पढ़ा रहा हूँ, कोई हड़बड़ी नहीं है। अच्छा, ध्यान देना कि जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, ये ध्यान दे, ये याद ही रखना। मीन्स इसका फॉर्मूला है, लॉगरिथमिक भी यहाँ पे लिख सकता है। तो यहाँ क्या होता है, लॉग अगर m इंटू n है, बेस a है, राइट, तो इसको क्या लिखेंगे जी, लॉग, ये फर्स्ट नंबर लिखो, लॉग मॉडुलस में लिखेंगे प्लस लॉग मॉडुलस ऑफ n बेस a, क्योंकि m और n क्या हो सकता है, निगेटिव हो सकता है। जैसे इस तरह से लिख सकते हैं कि लॉग यहाँ पे -2 इंटू -3 दिया हुआ है ना, यहाँ पे 5 है, तो इसको लिख सकते हैं, लॉग अलग करना है तो मॉडुलस ऑफ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस लॉग मॉडुलस ऑफ -2 सॉरी -3, तो वो पॉजिटिव ही होना चाहिए, क्योंकि इंडिविजुअली यहाँ पे जाएगा वो क्या होना चाहिए, मॉडुलस m लिखने का मतलब क्या हो गया, ग्रेटर देन 0, ये सुनो, यहाँ Yes. मॉडुलस m लिखने का मीनिंग क्या हो गया, ग्रेटर देन 0, तो फर्स्ट फॉर्मूला ये। सेकेंड, लॉग m बाई n, राइट, ये a है, दिस इज इक्वल टू क्या होता है, लॉग M minus n. m बेस a माइनस लॉग n बेस a, ठीक है। सी नंबर, लॉग अगर यहाँ पे b टू द पावर क्या है, m है, बेस a है, तो इसको क्या लिखते हैं, m इंटू लॉग b बेस m a, बाहर आ जाता है। ये सुनो, यस सर। Yes. लॉग b और a टू द क्या है, इसका जो इंडेक्स है वो n दे दिए, दिस इज इक्वल टू 1 बाई n लॉग b बेस a, है ना, यस सर। ये सुनो, ठीक है, यस। ओके। 3 नंबर, लॉग लॉगरिथमिक आइडेंटिटी होता है कि a यहाँ पे लिखें लॉग, और ये क्या हो जाएगा, b बेस a, अगर ये दोनों सेम है और यहाँ पे क्या है 1 है मल्टीप्लाई में, अगर 2 रहेगा मल्टीप्लाई में तो ऐसे नहीं लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाता है b, जैसे एग्जांपल में यहाँ पे दे रहा हूँ 2 लॉग यहाँ पे 3 दे दिए हैं और ये 3 बेस 2 है, तो देखो ये दोनों तो सेम है बट यहाँ पे 3 आ जा रहा है, इसको लिखेंगे पहले, इसको इसके पावर में ले आएंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करके, इसके रिवर्स में, है ना, यस दोनों तरफ से ये Yes, sir. वैलिड है, तो फॉर्मूला यूज करके 2 और ये क्या हो जाएगा, लॉग 3 टू द पावर 3 हो जाएगा, अब ये आ गया, ये दोनों सेम हो गया, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 टू द पावर 3 27, है ना। सर, ये तो डिफिनेशन से भी निकाल सकते हैं, मतलब लॉग का हाँ, जो नंबर डेफिनेशन होता से ही, है। यस सर। ठीक है, डेफिनेशन से ही निकाल सकते हो। चलो, उसके बाद ये इंपॉर्टेंट होता है, ये सब ध्यान रखना। उसके बाद एफ, ये इंपॉर्टेंट होता है कि सपोज a टू द पावर लॉग c बेस b है, दिस इज इक्वल टू लिख सकते हो लॉग, इंटरचेंज कर सकते हो, यहाँ पे क्या हो जाएगा c और यहाँ पे हो जाएगा a और ये b, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया गया है, इंटरचेंज किया गया है बेस और नंबर को, ये वाले को इंटरचेंज, इट कैन बी, है ना, वैल्यू रिमेन्स सेम हो जाते हैं, आई समझ में। ओके, ये सुनो, यस। Yes, sir. इसको प्रूफ करके देखना, नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा कैसे आता है जो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, अच्छा ये तो हो गया फॉर्मूला, इनइक्वालिटी या सिंपली ग्राफ अभी देख रहा हूँ, उसके बाद इनइक्वालिटी देखेंगे, ग्राफ ऑफ लॉग। तो देखो, जैसे हम लोग पढ़े हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता था, ए टू द पावर एक्स, इसका क्या होगा,
दो ग्राफ पॉसिबल था, एक इस तरह से जाता था और सेकेंड, है ना। तो लॉग का भी ग्राफ टू डिफरेंट वेज में होंगे, जब बेस का वैल्यू होगा 0 से 1 और एक 1 से ग्रेटर वैल्यू। तो इसमें भी दो डिफरेंट कंडीशन आएंगे। एक क्या हो जाएगा कि fx इज इक्वल टू लॉग, क्या लिखा हुआ है, x बेस a, यहाँ पे कंडीशन क्या है, a का वैल्यू 0 से 1, राइट। सेकेंड यहाँ पे fx इज इक्वल टू लॉग x बेस a, यहाँ जो कंडीशन लिया है a ग्रेटर देन 1। नेगेटिव तो होगा ही नहीं, आई बात समझ में, वहां पे भी दो कंडीशन लिए थे ना जी। हेलो, यस ठीक है। तो जब यहाँ पे ग्राफ बनाओगे तो इसका जो ग्राफ जाएगा, रफ स्केच हालांकि बाद में बना सकते हो, इस तरह से जाएगा। ये पॉइंट 1,0 होगा, ये इसके केस में y एक्सिस, ये x एक्सिस। इसके केस में बनाओगे तो ध्यान देना, ठीक है, ये 1,0 हो जाएगा x एक्सिस और ये y एक्सिस, राइट। अब कैसे जाएगा वो यहाँ पे बताता हूँ, एक का रफ स्केच बता दूंगा, सेकेंड का कर सकते हो, है ना। किसका बताऊं दोनों में से, बोलो। पहले वाले का। पहले वाले का, ओके। अब ध्यान देना, ओके, अच्छा, इसी में फर्स्ट में y इज इक्वल टू लॉग x बेस 1/2 ले ली, कोई दिक्कत नहीं ना, 1/2 ले सकते हैं ना, क्यों, यहाँ पे जो बेस का वैल्यू है 1/2 है, ये क्या है 0 से 1/2 लेस 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है ना, Yes. कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो इसका ग्राफ बनाने के लिए अब क्या करेंगे कि वैसे ही आउटपुट देखेंगे कि क्या हो रहा है। तो सपोज ये तो श्योर है कि इसके डोमेन क्या होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन डोमेन क्या होना चाहिए, एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए, बताओ, डिफाइंड होने के लिए डिफिनीशन से ग्रेटर देन 0। एग्जैक्टली ग्रेटर देन 0, है ना। तो क्या करेंगे, फर्स्ट में यहाँ पे ये लिए 1/2 पे पावर, देखो x इज इक्वल टू 1/2 पे पावर सपोज 100 ले लिए, है ना। तो y का वैल्यू बताओ, लॉग, बोलो, कितना आएगा, सर वो 100 बाहर आ जाएगा। 100 बाहर आ जाएगा, तो वैल्यू कितना आ जाएगा, फिर 100 ही हो जाएगा सर। एग्जैक्टली ये 100 और ये क्या है बेस। तो जब प्रॉपर्टीज यूज करेंगे तो दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा जी, 100 यूज हो, सॉरी 100 आ जाएगा, क्योंकि ये इंडेक्स जो है 1/2 का वो इसके मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। तो 100 इंटू लॉग 1/2 बेस 1/2, तो 100 हो जाएगा। आज का समझ में। अब Yes, sir. ये जो वैल्यू मार्क करोगे ये 1 है, फिर ये एक कंडीशन, सेकेंड x इज इक्वल टू 1/2 टू द पावर सपोज 1/2 ले लिए, तो y का वैल्यू बताओ कितना हो जाएगा, 1/2 आएगा, यस सर। 1/2 आएगा, पुट करके देखो, है ना। फिर x इज इक्वल टू 1 लिए, तो y इज इक्वल टू कितना आएगा, 1 पुट करो यहाँ पे, log 1 बेस 1/2 0 0 4, x इज इक्वल टू यहाँ पे 1/2 पे पावर -3 लिए या -2 लो, y का वैल्यू क्या आ जाएगा, -3, -3 एग्जैक्टली। यहाँ ध्यान देना, 5 में x इज इक्वल टू 1/2 पे पावर सपोज -100 ले लिए, इसका जो वैल्यू आएगा y इज इक्वल टू -100, ठीक है। अब ध्यान देना कि शुरू में जो लिए हैं स्टार्टिंग में 1/2 पे पावर 100, 1/2 पे पावर 100 मीन्स क्या हो जाएगा, 0 के आसपास नंबर है ना, यहाँ पे आएगा, ये वैल्यू क्या है 1/2 पे पावर 100 का, ये तो नो,
ये वैल्यू Yes, sir. 1/2 पे पावर 100 जा रहा है ना जी, Yes, sir. तो ये तो 0 के आसपास होगा, 0 के बाद। इस पे क्या दे रहा है, 100 के आसपास दे रहा है, इसके जस्ट और पहले रखेंगे तो और ऊपर चला जाएगा। ये सुनो, Yes, फिर sir. देखो x = 1/2 पे पावर क्या रखे हैं, 1/2. हाँ 1/2, तो इसका जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, 1/2 ही 1/2 का कितना आएगा, 1/2 का स्क्वायर रूट 2 है ना, तो Yes, ये sir. √2 के आसपास, √2, ये सुनो स्क्वायर रूट 2 है ना, 1/2 है. हाँ 1/2, तो इसका जो वैल्यू आउटपुट जो है वो यहाँ पे क्या दे रहा है, 1/2 दे रहा है। फिर देखो जब x का वैल्यू 1 रखोगे, जहाँ पे रख रहे हैं x का वैल्यू ये 1 है, तो y = क्या दे रहा है, 0 दे रहा है। फिर Yes. x = 1/2 पे पावर -3, इट मीन ये कितना वैल्यू है, -8 है, सॉरी 8 है ना। अगर इसका वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, x = 1/1/2 आएगा, पे yes. पावर 3, 8 आ जाएगा। इट Yes. मीन्स 8 पे वैल्यू है कितना, -3। फिर Yes. 2 पे पावर 100 पे कितना है, -100 दे रहा है इस तरफ से। अब इसको सारे पॉइंट को क्या करोगे, जितने पॉइंट लोगे कर्व का एक्यूरेसी उतना हाई रहेगा, तो इस Yes, तरह yes. से ज्वाइन करोगे तो इस तरह से कुछ जा रहा है ना। Yes, आई बात sir. समझ में। तो रफ स्केच इस तरह से किया जाता है, बट तुमको क्या करना है, इसका डायरेक्टली ग्राफ याद रखना है। अगर सेकंड है कि वो इस तरह से आएगा, y = log x बेस a जब ग्रेटर देन 1 होगा, तो डायरेक्टली याद रखना है। यहाँ ऑलवेज क्या होगा, जब x का वैल्यू 1 रखेंगे तो ये y का वैल्यू 0 दे देगा, तो ये ध्यान रखना, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। अब ये ध्यान दो, ये समझ में आ गया, ग्राफ एनालाइज कर लेना, वो बहुत सिंपल चीज है। Yes, sir. कैसे करना है वो तो बता दिया हूँ, है ना। ये सब डिफरेंट वैल्यू लिए हैं। ओके, अब ध्यान दो, इसके केस में क्या है कि ध्यान देना, जो बेस का वैल्यू है ना, a का वैल्यू 0 से 1 के बीच में, तो x का वैल्यू यहाँ से यहाँ जो ले रहे हैं वो क्या है, वैल्यू ऑफ x है, यस और नो। तो ध्यान देना कि Yes, sir. log x बेस a, ये भी 0 to 1 है और ये भी क्या है, 0 to 1। तो इसके लिए जो आउटपुट दे रहा है, ये वाले क्या दे रहे हैं, पॉजिटिव आउटपुट। समझ में आया, 0 to 1 दोनों रहेगा तो पॉजिटिव आउटपुट देगा। यहाँ देखो पॉजिटिव आउटपुट के लिए ध्यान दो, a का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है ना, और ये जो पार्ट आ रहे हैं x का वैल्यू, ये वैल्यू ऑफ x है, ये भी x ग्रेटर देन 1 है। जब ये इक्वल टू 1 रखेंगे तो हमेशा जो आउटपुट देगा वो क्या देगा, ये वाले के लिए क्या है, पॉजिटिव आउटपुट। समझ में आया। तो एक लॉजिक इस तरह से स्ट्रॉन्ग लॉजिकली ये बता सकते हो कि ध्यान रखना कि सपोज लॉग fx और ये क्या है gx, अगर इसका पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है तो ये सोच सकते हो कि fx का वैल्यू क्या रहा होगा, 0 से 1, तो gx भी क्या रहा होगा, 0 से 1, है ना। एक कंडीशन और के साथ ऐड होगा, fx का वैल्यू ग्रेटर देन 1 एंड gx का वैल्यू भी क्या रहा होगा, ग्रेटर देन 1। समझ में आ रहा है ना, इससे समझ में आया। देखो ग्राफ से ही समझो कि देखो x का वैल्यू अगर 0 से 1 लेंगे तो ग्राफ हमेशा ये वाले पार्ट मिलेंगे। समझ में आया जी। तो पॉजिटिव देगा जब x यहाँ पे a पॉजिटिव है, सॉरी a का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो x का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 लोगे तो क्या देगा, ऑलवेज पॉजिटिव देगा। समझ में आया या नहीं जो बता रहा हूँ वो, आया हाँ ठीक है। तो अगर तुमको बताना है, इस तरह से दिया हुआ है, ऐसे ही एग्जांपल में fx दे दिया गया है, सपोज या सिंपली लॉग का वैल्यू बताना है, क्या आएगा वो बता सकते हो। ओके, y = इसका वैल्यू पूछा जा रहा है log 3 और ये 5,
है ना, तो इसका वैल्यू पूछा जाए तो ये पॉजिटिव आएगा या निगेटिव? पॉजिटिव देगा, Yes, sir. Yes. है ना। जस्ट अपोजिट होगा तो निगेटिव देगा। y इज इक्वल टू अपोजिट होगा तो निगेटिव दे देगा। अगर 1/, ये 5 है और ये 1/9 है तो इसका वैल्यू क्या देगा? क्योंकि दोनों 0 से 1 के बीच में है, इसका भी वैल्यू पॉजिटिव देगा। क्या देगा वो छोड़ दो, बट ये बता सकते हो कि वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, है ना। y इज इक्वल टू एक्चुअल क्या देगा वैल्यू, वो हम नहीं देख रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं कि वो पॉजिटिव देगा और निगेटिव देगा। y इज इक्वल टू 3 और ये 1/2 हो गया, इसका वैल्यू क्या देगा जी? जस्ट Negative. अपोजिट रहे, Negative. है ना। एक वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो और एक वैल्यू लेस 0 देन से 1 हो तो हमेसा क्या होगा, लेस देन 1 नहीं, 0 से 1, यस 0 से 1 यस तो हमेशा निगेटिव देगा। y इज इक्वल टू लॉग, अगर 1/2 और यहाँ पे 5 दे दिए तो इसका वैल्यू क्या देगा, निगेटिव देगा। Yes. क्लियर है ना, इसमें निगेटिव और पॉजिटिव देगा। जो ग्राफ से देख सकते हो कि इसमें निगेटिव कब दे रहा है कि इसका बेस का जो वैल्यू है log x बेस a, ये वैल्यू 0 to 1 है। और देखो जब x का वैल्यू ये रखना स्टार्ट करेंगे ग्रेटर देन 1 तो क्या हो जाएगा, हमेशा इसके क्रॉसपॉन्डिंग निगेटिव आउटपुट दे रहा है ना, ये जो भी हुआ है वो निगेटिव। एक्स एक्सिस के नीचे जा रहा है क्या, मीन्स निगेटिव, एक्स एक्सिस से ऊपर रहेगा तो पॉजिटिव। समझ में आ गया? अब देखो इनइक्वालिटी में देखो, फिर से बता रहा हूँ, इनइक्वालिटी में ये यूज होगा। चलो ये log x बेस a है ना। ध्यान दो कि इसके लिए अगर log x1 और a ग्रेटर देन log x2 और a, अगर इस तरह से कंडीशन दिया हुआ है ना, एक मिनट, अगर इक्वल टू रहेगा तो इक्वल टू लेंगे, नहीं इक्वल टू रहेगा तो नहीं इक्वल टू लेंगे। ये दे रहा है कि log x1 बेस a का वैल्यू ग्रेटर देन है log x2 बेस a का। अब ध्यान देना, सपोज दो नंबर ले लिए, ये क्या लिए, ये सपोज x1 है, अभी x और y ले लेते हैं तो डिसाइड कर लेंगे, है ना। ट्राई करना, समझने का बहुत सिंपल है, जब ध्यान दोगे केयरफुली तो इजीली समझ में आ जाएगा। ये x ले लिए और यहाँ पे क्या लिए, y ले लिए, मीन्स ये इनपुट है, दोनों x एंड y है जो क्या है, इनपुट है log के लिए। तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग यहाँ पे क्या देगा, log x बेस a, और ये देगा, ये y है, log y बेस a। समझ में आ रहा है जी? बहुत कम लोग ज्वाइन किया था आज, Yes. सबका क्या हुआ? Yes, sir. तो स्टार्टिंग में किया था। कितने सर लोग? लेकिन सर 10-15 12 से के ज्यादा आया तो, था। लेकिन सर 15 से ज्यादा आता भी नहीं है कभी। 15 लोग ज्वाइन किया था ना, नहीं सर 12 था शायद। 12 था क्या? हाँ ये 12 या इतना 13 में simple- से। 15 से ज्यादा कभी आता भी नहीं। नहीं, इतना सिंपल बता रहा हूँ फिर भी दिक्कत है लोगों को क्या? अब नहीं समझेगा तो क्या जी, नहीं समझ में आ रहा है अभी तक जो बताया हूँ वो? नो आ सर, रहा है सब सर। आ रहा है सर, प्रैक्टिस करने का चीज है, एक बार बना लेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। हाँ वो ट्राई करोगे तो समझ में आ जाएगा। पता नहीं बच्चा, अच्छा कल बात नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं क्या दिक्कत है। दिक्कत शेयर करेगा तभी तो कोशिश किया जाएगा उसको दूर करने का। Yes, sir. हाँ वैसा तो पावर है नहीं मेरे पास कि सबका मन पढ़ते हैं क्या चल रहा है समस्या। जो या दिक्कत हो तो मैसेज कर दे टेलीग्राम पे कि नहीं समझ में आ रहा है, तो उसके बारे में सोच सकते हैं, है ना। समझाने का ट्राई करेंगे, नहीं समझ में आया तो फिर कहीं और भी पढ़ सकता है जहाँ उसको अच्छा लगे, किसी को भी अगर नहीं समझ में आ रहा है मुझसे तो। बट मैं ट्राई तो करूंगा ना समझाने का एक बार। ओके चलो, अब इसमें देखना, ध्यान देना कि log x बेस a, अब y का वैल्यू होता है वो क्या होता है, अगर यहाँ से डाउन से अप जाएंगे तो क्या होगा, इंक्रीज करेगा, है ना।
ये इंक्रीज करते चला जाता है ना जी। यहाँ पे देख रहे हैं कि log x बेस a ग्रेटर देन है किससे, log, इसमें देखेंगे कंपेयर करेंगे तो log x बेस a ये ग्रेटर देन है log y बेस a से, यस और नो। Yes, sir. तो ध्यान देना कि इनपुट अगर स्मॉलर रख रहे हैं तो आउटपुट क्या दे रहा है, ग्रेटर दे रहा है ना, क्योंकि ग्राफ है जो स्लोली क्या हो रहा है, डिक्रीज करते जा रहा है। जैसे जैसे इनपुट हमेशा इंक्रीज इधर से किया जाता है, ये इनपुट इंक्रीजेज, और ये हो गया आउटपुट इंक्रीजेज। तो आउटपुट इंक्रीज कर रहा है यहाँ पे इनपुट, तो जैसे जैसे इनपुट को इंक्रीज करेंगे तो आउटपुट क्या होते चला जाएगा, डिक्रीज होते चला जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं कि y ग्रेटर देन x है, तो आ रहा है क्या, log x बेस a लेस, सॉरी, log, बोलो ये क्या आया था यहाँ पे, log X base a y greater than. बेस a, ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, Yes, sir. yes or no? लेस है ना, Yes, sir. साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो ये Yes. ध्यान रखना कि अगर 0 से 1 में बेस है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी जो होता है, साइन Change. ऑफ, Inequality change हो जाता है. हाँ, इनइक्वालिटी चेंज। ठीक है, समझ में आ गया। तो ध्यान दो कि फिर से ये बता रहा हूँ कि लॉग इस तरह से कुछ दिया हुआ है एफ एक्स, राइट, और यहाँ पे ए ये ग्रेटर देन लॉग ये जी एक्स और बेस ए, दोनों बेस क्या है, सेम है, और ए का जो वैल्यू है वो 0 से 1 है। इट मीन्स यहाँ से जो कंडीशन आएगा कि एफ एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। यहाँ पे जी एक्स लिखे, अगर ये ग्रेटर देन था तो यहाँ पे लेस देन हो जाएगा। समझ में आ गया? Yes, sir. Okay. सर ये तो सर लॉजिकली सोच के भी बन सकता है। हाँ, लॉजिकली सोचना ही है, इसमें लॉजिकली ही सोच सकते हो ना, तो वो ध्यान में रखना है, लॉजिकली सोच करके ही याद रखना है, और कुछ नहीं, हर चीज लॉजिकली सोच सकते हो। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जहाँ पे लॉजिकली सोचना स्टार्ट करोगे ना तो बहुत इजी हो जाएगा, बहुत सारा इजी हो जाएगा। सब लॉजिकल बेस्ड है, एक दूसरे से रिलेट करता है ना, तो वो ध्यान में रखोगे, तब रखने का ट्राई करोगे, तब कभी भी मैथ्स समझ में नहीं आएगा। मैथ्स हमेशा क्या होता है, लॉजिकली रिलेट किया जाता है, देन उसको समझ करके याद रखा जाता है। अब ध्यान देना, सेकंड केस, ए का वैल्यू ग्रेटर देन 1, इट मींस ए क्या है, ये बेस ग्रेटर देन 1, यहाँ लिख दिया हूँ, है ना। सो अगर लिखा हुआ है log x बेस a, तो ध्यान देना इसका जो ग्राफ होता है वो इस तरह से जाता है, ये सुनो, तो Yes. आउटपुट क्या हो रहा है, जैसे जैसे इनपुट इंक्रीज कर रहे हैं, ये इनपुट हो गया लेफ्ट टू राइट हमेशा, तो इंक्रीज कर रहा है, तो आउटपुट भी क्या हो रहा है, Increase हो रहा है. आउटपुट भी इंक्रीज कर रहा है। तो अगर इसमें कंडीशन लेंगे, यहाँ ध्यान देना, ये सपोज x हो गया और ये सपोज y हो गया, तो यहाँ जो कंडीशन है y ग्रेटर देन x है ना, इसके करस्पॉन्डिंग ये log दे दिया x बेस a, और इसके करस्पॉन्डिंग क्या दे दिया, log y बेस a। तो क्या है, जब y ग्रेटर देन x लेंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग y बेस a ग्रेटर देन log x बेस a। इसमें साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होगा, सेम होगा, ये तो नो। Yes, sir. Yes, sir. साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिमेन्स सेम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है, ओके। इट मीन्स यहाँ से लिख सकते हो, नाउ ये नोट में ही लिख लेना, log fx बेस a ग्रेटर देन log gx बेस a, एंड एक पे कंडीशन दिया हुआ है ग्रेटर देन 1, तो यहाँ से लिख सकते हो क्या हो जाएगा,
fx का वैल्यू ग्रेटर देन gx। समझ में आया? बोलो। यस Yes, sir. हाँ, सिमिलरली इसमें भी वही कंडीशन हो जाएंगे। लॉग सपोज ये x बेस अगर 2 है और ये ग्रेटर देन क्या लिखा हुआ है 5, है ना, तो इसको कैसे लिख सकते हो? x ग्रेटर देन 2 टू द पावर क्या हो जाएगा 5। अगर दूसरे तरीके से यहाँ पे क्या है, बेस का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, इसलिए साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं करेगा, सेम रह जाएगा। अगर यहाँ से नहीं समझ पा रहे हो तो देखो लॉग इसको लिखेंगे x बेस 2 और ये ग्रेटर देन इसको लिखेंगे लॉग, यहाँ 5 कैसे आएगा? जब 2 पे पावर 5 होगा बेस 2 होगा, है ना। Yes. अब देखो ये दोनों सेम रखें तो ये और इससे रिलेट करेगा। बेस का वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन है 2, ग्रेटर देन 1 है, इट मीन साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होंगे? सेम होंगे, इसलिए ये रिजल्ट लिखा था। समझ में आ गया? Yes, sir. ओके। यस सेकेंड इसी में सॉरी लॉग x बेस 1/2 अगर ये लिखा हुआ है ग्रेटर देन 5 तो बताओ यहाँ से क्या आएगा? X less than. बेस इज इक्वल टू 1/2 है, लेस देन क्या है 1 है ना। तो Yes, यहाँ sir. पे x लेस देन क्या हो जाएगा 1/2 द पावर क्या हो जाएगा 5, साइन ऑफ 5. इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा? चेंज कर जाएगा। समझ में आया ना? Yes, sir. ओके, तो ये ध्यान में रहना चाहिए। तो अब फाइंड करो, फाइंड डोमेन ऑफ log x minus 1 divided by x plus 5, ये 0.4, इसका वैल्यू फाइंड करो डोमेन। ये लास्ट प्रॉब्लम है, उसके बाद छुट्टी ही दे दूंगा। बहुत टाइम, कितना हो गया टाइम? ये हो गया है क्या टाइम? टाइम हुआ? ठीक है, हाँ बताओ क्या आएगा, आंसर क्या आएगा? x लेस देन 5 x लेस देन 5, देखते हैं सॉल्व करके। देखो ये स्क्वायर रूट के अंदर का है ना, log x माइनस 5 सॉरी x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 5 और बेस का वैल्यू 0.4 है। तो ये बेसिकली क्या हो गया? fx हो गया। तो स्क्वायर रूट के अंदर है तो फर्स्ट चीज क्या होना चाहिए? fx का जो वैल्यू आना चाहिए वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आना चाहिए, है ना। अब fx है क्या? log x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 5, यहाँ 0.4, इसका जो वैल्यू होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। तो बेस का वैल्यू ये क्या है? ये बेस है, ये लेस देन क्या है 1 है, राइट। तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होगा? चेंज कर जाएगा। इट मींस x माइनस 5 डिवाइडेड बाई x प्लस 5, ये लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.4 टू द पावर 0। ये फर्स्ट कंडीशन हो गया लॉग को डिफाइंड होने के लिए, है ना। अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ये वाले क्या आना चाहिए? बोलो x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 5, ये ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। अगर ग्रेटर देन 0 नहीं होगा तो क्या होगा? आउटपुट ही नहीं देगा रियल। ये सुनो, तो ये Yes, सेकंड sir. हो Yes. गया। अब दोनों का क्या करना है? 1 इंटरसेक्शन 2 ले लेना है, तभी ना दोनों साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर एक सेटिस्फाई कर रहा है, एक सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो क्या करेंगे? उसके केस में हमेशा आउटपुट रियल नहीं देगा, तो इट मींस वो पॉइंट को हटाना है।
साइमल्टेनियसली क्या करना चाहिए, दोनों से जो आना Satisfy. चाहिए पॉइंट है ना, दोनों से जो सॉल्यूशन आया तो उसमें से कॉमन सॉल्यूशन ही लेना लोगे। अगर दोनों में से यूनियन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, कुछ पॉइंट के लिए सेटिस्फाई करेगा मीन्स रियल आउटपुट देगा, कुछ पॉइंट के लिए रियल आउटपुट नहीं देगा, राइट। तो अब इंटरसेक्शन लेना है तो फाइंड करो। फर्स्ट के लिए बताए थे कि न्यूमरेटर को इक्वल टू 0 करो, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 करो, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, यहाँ से आ गया x इज इक्वल टू 1, राइट, यहाँ से आ गया x इज इक्वल टू माइनस 5। अब इसको नंबर लाइन पे क्या करना, मार्क करना है पॉइंट को 1, ये माइनस 5 ले लो और ये 1 हो गया, है ना। अब 0 इसके बीच में लाई करेगा, 0 के लिए देख लेंगे साइन, लगा, हाँ 0 के लिए देखेंगे, 0 पुट करेंगे तो देखो यहाँ पे नेगेटिव, डिनोमिनेटर में क्या होगा पॉजिटिव, इट मींस ओवरऑल नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव। तो इसके बेस पे क्या आना चाहिए, x का वैल्यू लेस देन -5 और x का वैल्यू ग्रेटर देन 1। सेकंड सॉल्व करेंगे इसको, x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 5, ये क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 1, यस और नो। सो अब क्या करेंगे, राइट साइड में 0 होना चाहिए, तो x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 5 माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करो। सो x माइनस 1 माइनस x माइनस 5 डिवाइडेड बाई x प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट होकर के -6 डिवाइडेड बाई x प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 0। तो न्यूमरेटर में तो 0 होगा नहीं, डिनोमिनेटर का 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -5, ये -5 हो गया, पॉइंट पुट करो, -5 से लेस देन रहेगा तो ये पॉजिटिव आएगा, इसके लिए क्या आ जाएगा नेगेटिव। तो यहाँ से जो सॉल्यूशन आया x लेस देन -5, ये 2 हो गए, दोनों का क्या करोगे, इंटरसेक्शन, तो x लेस देन -5, गुड आंसर, ठीक है। तो बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूंगा इसके बाद, है ना, सर थोड़ा ऊपर कीजिए ना, यहाँ तक। जैसे Homework. होमवर्क में बता रहा हूँ क्या तुम लोग को पढ़ना है, जो क्या क्या रहेगा वो, थोड़ा नीचे कीजिए। होमवर्क में एक तो डोमेन ऑफ लॉग x बेस 10, इसका डोमेन फाइंड करना है, एक प्रॉब्लम ये हुआ, ठीक है। दूसरा log 1 by log x square minus 3x plus 2, इसका करना है, ठीक है। तीसरा 1 by स्क्वायर रूट log x plus 3, राइट, इसका फाइंड करना है। देन sin x cos x tan x, जो भी ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो होते हैं उसका क्या करना है, ग्राफ पढ़ करके आना है, एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का ये आ जाते हैं, sin x cos x tan x, और इसके जस्ट cosec x cos x और cot x, इसका फिर उसके बाद sin इनवर्स x का ग्राफ, cos इनवर्स x का, tan इनवर्स x का, cosec इनवर्स x का, फिर sec इनवर्स x का, cot इनवर्स x का। एक बार देख करके आना, ठीक है, एक बार रीड करके आना, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। हाँ बोलो। सर ये लास्ट क्लास का पीडीएफ नहीं आया था, क्या? सर ये लास्ट क्लास का पीडीएफ नहीं आया था सर। यस सर। नहीं, प्रीवियस क्लास वाला पीडीएफ नहीं गया, भेज दिया हूँ।
सर नहीं आया है। अच्छा ठीक है, देखता सर हूँ, नहीं भेज है। दूंगा। ओके, अभी भेज दूंगा, तो अभी जस्ट भेज दूंगा, ठीक है। Yes, sir. चलो, ओके, बाय बाय। Thank you, sir. हाँ। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. क्या हुआ? वो तो बहुत दुख रहा है।